हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती दिखा रही हूँ। मुझे पता है, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बोलना वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पर रीति रिवाज फॉलो करने पड़ते हैं। पर हाँ, तो हम बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि मुझे सच में समझ नहीं आता है कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ। पर मुझे मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर मुझे समझ नहीं आता है कि किस बारे में। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने अपर हिमाचल के फ़ोकलोर्स के बारे में वीडियो बनाऊँ, और पॉडकास्ट फॉर्मेट में मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये एक सीरीज़ में चलेगी एंड आई होप यू गाइज़ विल लाइक इट। और उससे पहले मैं बता देती हूँ फ़ोकलोर क्या होता है। इसको अर्बन लेजेंड भी कहते हैं एंड ये स्टोरीज़ होती हैं, मिथ्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी के फॉर्म में मतलब फॉरवर्ड करते हैं। कुछ सच है या झूठ है ये हम लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ़ उन लोगों को पता है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो हम जिनके साथ हुआ है और वो हमें अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ था, तो तब हमें पता लगता है कि हाँ, ये सब कुछ है। बाकी हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी होगी। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। कुछ गलती होगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी के कल्चर से रिलेटेड कुछ बात कर रही हूँ, तो इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक्स नहीं, टॉपिक क्या हो गया है। हाँ, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो और एक और चीज़, आप वीडियो ईयरफोन्स लगा के देखना, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू। तो हमारी सबसे पहली फ़ोकलोर जिनके बारे में हम बात करेंगे वो होगी बन शीरे के ऊपर। तो बन का मतलब होता है जंगल और शीरा का मतलब होता है हेड। इनको बन का बीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जंगल का राजा। तो जिन लोगों ने इनको देखा है वो इनकी डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो मैंने पहाड़ी में काफ़ी बार लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बोलते हैं ऊटा हुआ पेतालोदा ऊबा हुआ स्वर्गोदा, जिसका मतलब है कि जो बंशीरा है उनके पाँव नीचे पेताल में होते हैं और सर ऊपर स्वर्ग में होता है। तो वो ये कह के ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा लंबे हैं। ये जो एंटिटी है ये लोगों से बात करने की कोशिश करती है ताकि लोग रिस्पॉन्ड करें और उनकी डेथ हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी किसी भी बात या सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद श्योर है कि आपकी डेथ हो जाएगी। और ये लोग किसी भी चीज़ का रूप ले सकते हैं, कोई भी जानवर हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है। कई एरियाज़ में बंशीरा की पूजा भी की जाती है, और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि पुराने टाइम में लोगों के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती थी जिनको चराने के लिए वो लोग जंगल जाते थे। और जंगल में ताकि शेर या फिर कोई भालू उनकी भेड़ बकरियों को खा ना ले, इस वजह से वो बंशीरा से प्रे करते थे कि आप प्लीज़ हमारी कैटल की रक्षा करना, हमारी भेड़ बकरियों की रक्षा करना, और इसके बदले में हम आपकी पूजा करेंगे और आपको स्थान देंगे। और ठीक वैसे ही बंशीरा भी उनकी भेड़ बकरियों की रक्षा करते थे, जिस वजह से उन लोगों ने बंशीरा की पूजा करना शुरू कर दिया। और वापस बंशीरा उन लोगों की रक्षा भी करता था, उनके गांव की रक्षा भी करता था, उनकी भेड़ बकरियों के साथ साथ। तो इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ है, पर उनमें से एक मैं आज आपको सुनाऊंगी। ये जुब्बल के एक छोटे से गांव के एक बुज़ुर्ग अंकल के बारे में है। तो पुराने ज़माने में लोग अपना गेहूँ घराट में पीसने के लिए ले जाते थे, और घराट नाले में होता था, क्योंकि पहले टाइम पे घराट पानी से चलता था। तो अंकल अपना गेहूं का कट्टा ले गए घराट में पीसने के लिए, और उनकी बारी लगी शाम तक। तो जब उनका गेहूं पिस चुका था तो उन्होंने अपने आटे का कट्टा उठाया और उन्होंने चलना शुरू कर दिया अपने गांव की तरफ। तो पुराने टाइम में वो छोटे छोटे से रास्ते होते थे, जंगल के बीच से पगडंडियाँ होती थी, और शाम का भी टाइम हो चुका था। तो अंकल ने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि अब मैं मतलब किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करूँगा रास्ते में, अगर कोई मिल भी जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी एज़ कम्पेयर टू आज के टाइम पे। तो अंकल को रास्ते में आगे चलते चलते एक आदमी दिखा। वो आदमी ना बैठा हुआ था, ना वो कुछ काम कर रहा था, और ना ही वो चल रहा था रास्ते में। वो बस दूर से खड़े होकर अंकल को आते हुए अपनी तरफ देख रहा था। तो अंकल ने उसको दूर से देखा और वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि ना ही वो उनके गांव का था और ना ही किसी पड़ोस के गांव का था। तो अंकल ने ये सोचा कि शाम का वक्त है, मैं इसको इग्नोर करना ही सही रहेगा इस टाइम पे।
तो अंकल ने जैसे ही उसको क्रॉस किया, उस आदमी ने अंकल को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो अंकल से बात करता रहा, पूरे टाइम बात करता रहा, सवाल पूछता रहा, पर अंकल ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ चुके थे अंकल और अंकल थक गए थे, तो अंकल ने अपनी बोरी नीचे रखी और अंकल रेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो अंकल जब आराम करने वहाँ बैठे, वो आदमी भी आके अंकल के साथ बैठ गया और उसने फिर भी अंकल से बात करता रहा और फिर उसने एंड में अंकल से ये पूछा कि क्या मैं आपकी बोरी उठा लूँ? तो अंकल ने उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ तक अंकल ने उसको सर हिला के तक, एक्शंस में तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हाँ मेरी बोरी उठा लें। अंकल ने बस एक काम किया कि अंकल वहाँ से उठ गए और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो जो वो आदमी था उसने चुपचाप बोरी अपनी पीठ पे उठाई और अंकल के पीछे 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 चलना शुरू कर दिया और अंकल से फिर भी बातें करता रहा, सवाल पूछता रहा। तो ऐसे बातें करते करते वो अंकल के घर तक पहुंच गए। जैसे ही अंकल अपने घर के पास पहुंचे, उन्होंने फटाफट दौड़ लगाई और वो अपने घर के अंदर भाग गए। और जो वो आदमी था उसने वहीं आंगन में बाहर बोरी छोड़ी और उसने अंकल को देखते हुए ये बोला कि इस बार तो तू बच गया है, लेकिन तू अगली बार नहीं बचेगा। और हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे कि जो वो चीज़ थी जो अंकल को फॉलो कर रही थी, वो एक बंशीरा था जो एक ह्यूमन फॉर्म में आया था और वो अंकल से बातें कर रहा था और वो ये चाह रहा था कि अंकल उसकी बातों को या सवाल के लिए कुछ रिस्पॉन्ड कर दे वापस, ताकि कुछ टाइम बाद अंकल की डेथ हो जाए।